नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी। स्टूडियो में है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। मार्च का महीना शुरू हो गया है, मौसम बदलने लगा है। सुबह के वक्त ठंडी हवा तो दोपहर होते होते जबरदस्त गर्मी है और रात में दोबारा से ठंड। ऐसे में हर एक पहर बदलते मौसम को नजरअंदाज करना सेहत के लिए ठीक नहीं है। ठीक कहा हुसैन। चेंजिंग वेदर में अभी से लोग सर्दी, जुकाम, बुखार, बदन में दर्द, सिर दर्द, आंखों में जलन और पेट में दर्द के साथ साथ फ्लू से परेशान होने लगते हैं। खास तौर पर इनमें वो लोग शामिल हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जिन्हें सांस से जुड़ी हुई तकलीफें हैं, लंग्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, एलर्जी की भी परेशानी है। मीनाक्षी, बदलते मौसम में सबसे जरूरी है खुद का ख्याल रखना। जाती हुई सर्दी में एकदम से स्वेटर ना उतारें। ठंडे कपड़े, जो गर्म कपड़े हैं वो बहुत जल्द उतार के ना बक्सों में बंद कर दें। इस मौसम में पोलन और धूल भरी हवाएं चलती हैं। एलर्जी से बचने के लिए मास्क लगाएं। सर्दी हो या गर्मी, बॉडी को हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। खाने में भी सावधानी बरतें ताकि इम्यूनिटी मजबूत रहे। एक और बहुत अहम बात है, और प्रिवेंशन तो ज़रूरी है ही, क्योंकि कोरोना भी अभी पूरी तरह से गया नहीं है। और इसकी इसलिए ये भी ज़रूरी है कि कोरोना का वैक्सीन जो लग रही है वो आप भी लगवाएं। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। मीनाक्षी, उसकी तस्वीरें आ गई हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपील भी की है कि दूसरे फेज़ में जो लोग एलिजिबल हैं वो कोरोना की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। यानी ये कि कोरोना अभी गया नहीं है और कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन का जो दौर चल रहा है उसमें आप भी शामिल हो। और प्रधानमंत्री ने खुद भी कोरोना की वैक्सीन ले ली। दरअसल आपने हुसैन जो मास्क वाली बात कही, मास्क लगाना बहुत जरूरी है। और ये क्यों जरूरी है आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में कई जगह पर अब पूरा 8,000 से ज्यादा बिल्कुल केसेस लगातार 5वें दिन। और वैक्सीन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ योग अभ्यास बहुत जरूरी है, प्राणायाम बहुत जरूरी है। इसलिए एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं स्वामी रामदेव का। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन। और आज हम आपको लंग्स बस्ती का पहली बार यहाँ हम प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लाइव यहाँ से प्रसारित कर रहे हैं। ये सेंधाबादी तेल है और सेंधाबादी तेल जो है इसको गर्म करके और गरम तेल से दोनों फेफड़ों के ऊपर पहले हमने जो एनस से बस्ती दी जाती है, फिर कटी बस्ती जाती है, हृदय बस्ती, और ये सब के लिए ये लंग बस्ती होती है, फुफ्फुस बस्ती कहते हैं इसको संस्कृत में। अब ये गरम तेल डाल करके और फेफड़ों की सेंधाबादी तेल से सिकाई की जा रही है। दूसरी इसको पोटली मसाज बोलते हैं। ये पोटली मसाज में जो है तेल के अंदर पोटली को गर्म किया जाता है, आप देख रहे हैं ये। और तेल के अंदर पोटली को गर्म करके और फिर इस गरम पोटली से, अच्छी गर्म है, फिर इससे ऐसे इसकी सिकाई करते हैं पूरे फेफड़े की, ऐसे यहाँ नीचे तक। और ऐसे इससे सिकाई करके फिर इसके ऊपर जो पहले हमने बताया था, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज और यूकेलिप्टिस के पत्ते, ये इससे उसको लेप लगा देते हैं। माने यदि फेफड़े की बीमारियां ज़बरदस्त हैं, कोरोना और कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस ज़बरदस्त हैं, लंग के अंदर एस्थमा, लंग फाइब्रोसिस और सर्कोडाइसिस जैसी ज़बरदस्त बीमारियां हैं, तो हमारे पास में इनका उपचार भी बहुत ज़बरदस्त है। इस सेंधाबादी तेल के बाद इसको क्या देंगे, हमारे डॉक्टर अनुराग हैं जो हमारे यहाँ पंचकर्मा के आयुर्वेद के इधर प्रमुख हैं। पोटली करने के बाद इसके बाद हम इसको थोड़ा सा हल्की मालिश करके उसके बाद श्वास वाली क्वाथ और मुलट्ठी क्वाथ से स्टीम करेंगे। तो श्वासारी और मुलट्ठी क्वाथ ये यहाँ पर तैयार हो रहा है स्वामी जी इसमें। और ये इसके बाद इससे स्टीम दे करके और फिर लेप लगाएंगे। और बाकी अनुलोम विलोम तो सब कर ही रहे हैं जी, ये तो करना ही है सबको। स्वामी जी, ये थेरेपीज जो हैं चमत्कारिक रूप से लोगों को फायदा तो सब घर पहुंचाती में हैं, ले सकते हैं, लेकिन इस थेरेपी की नौबत ही ना आए, कुछ ऐसा कर लिया जाए। ये एक तो मौसमी बीमारियों से बचने के लिए कौन कौन से योग अभ्यास करें? कुछ ऐसा कर कमाल कि बीमारियां दूर हो जाए।
तो बस योग ही वो कमाल कर सकता है। बीमारियां दूर हो जाए तमाम। देखो ये ऐसे इसमें पानी डाल दिया और दिव्य धारा डाल दी, फिर आंखें बंद करके और ऐसे इसमें मुंह टिका के आहा, पूरा अंदर तक खुल गया है। जैसे कहते हैं ना वो सिम सिम दरवाजा खुल जा। आपने इसमें कपूर भी डाला था क्या स्वामी जी? अभी ये तो बताया मैंने। अरे कपूर नहीं, इसमें पूरा कपूर पीपरमेंट सब पूरे, मेरे भी वैसे तो खुले हुए थे और ज्यादा ही खुल गए। इसमें कपूर है, पीपरमेंट है, अजवाइन साता है, इसमें यूकेलिप्टस ऑयल है और इसमें लौंग का तेल है। ये 5 चीजें हैं और उससे ये स्टीम तैयार हो रही है और उसको जब लेते हैं ना तो जबरदस्त लाभ होता है। अब एक अभ्यास जो हमने हमेशा बताया है, ऐसे देखो, चलो आप लोग भी खड़े हो जाओ और ऐसे करना। लंबे लंबे श्वासों के साथ आज प्रकृति के सौंदर्य के बीच में हम कर रहे हैं। ठंड जा रही है, गर्मी आ रही है, जाती भी ठंड आती भी गर्मी आपको सर्द गर्म कर देती है। उसका उपाय बता रहे हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। भांति भांति की फुलवारी के बीच में आज आप स्वामी जी मना रही है। हम भी सुबह सुबह लौकी से प्यार नहीं है इसलिए कह रहा हूं, प्रकृति उत्सव मना रही है, हम जीवन को उत्सव बना रहे हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ऐसे ये 5 स्वामी जी आज हम लंग्स को मजबूत कर रहे हैं और हमने कोरोना के दौर में स्वामी जी देखा कि लोगों के लंग्स ही जिनके कमजोर थे, कोरोना ने उनको सबसे ज्यादा परेशान किया। और आज से स्वामी जी दूसरे दौर की वैक्सीनेशन की शुरुआत भी हो रही है। एक अच्छी तस्वीर स्वामी जी और आई, प्रधानमंत्री ने वैक्सीन का पहला डोज ले लिया है और साथ ही ये अपील की है कि जब तक वैक्सीनेशन ना हो जाए सबका, कोरोना से बचने की जरूरत है। और हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या हालत है। 8000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं रोजाना पिछले 5 दिनों से। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं हुसैन भाई। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। एक व्यक्ति संक्रमित होता है तो वो सैकड़ों हजारों को संक्रमित कर सकता है। एक एक मुल्क में एक एक केस से हजारों लाखों लोगों को संक्रमित होते हुए, और अमेरिका जैसे जिसकी भारत की आबादी से 3 गुना आबादी कम है, वहाँ 5 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने मौत के मुंह में समाते देखा है। इसलिए ये जो हम अभ्यास बता रहे हैं, अर्ध ऐसे ये चक्रासन। अब पूरा चक्रासन करने में तो बहुत बैलेंस चाहिए। पता लगा ऐसे स्वामी जी आप तस्वीर देख पा रहे हैं? करते करते पड़ गए। प्रधानमंत्री जी मुस्कुराते हुए वैक्सीन ले रहे हैं। तस्वीर देख पा रहा हूं। और उन लोगों को जवाब भी है जिन्होंने वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की अफवाहें फैलाई। बहुत तरह की अफवाहें हैं लोगों के अंदर। वैक्सीन को लेकर के अफवाहें फैलाई, उसके अंदर मजहबी रंग डालने की कोशिश की, किसी ने उसकी एफिकेसी के ऊपर प्रश्न उठाए, तो किसी ने अलग अलग तरह की और भ्रांतियों के जाल बिछाए। लेकिन अब सच में जिनको ज़रूरत है पहले उनको अवसर दें, जो मेडिकल सर्विसेज में हैं, जो फ्रंट लाइन, जो हमारी सुरक्षा में लोग हैं। लेकिन स्वामी जी ये वैक्सीन तो अब लगनी शुरू हुई है कुछ वक्त से, और कमजोर की वैक्सीन तो आप बहुत जमाने से दे रहे हैं, करीब करीब साल भर पूरे होने को आ रहे हैं। अरे पूरी दुनिया काढ़ा पी पी कर इसीलिए मैं कह रहा हूं कि और आईसीएमआर की रिपोर्ट है कि करीब 25% लोगों को अलग अलग शहरों में एवरेज कोरोना होकर के और वो ठीक हो गए। इसका मतलब 135 करोड़ की आबादी में 25-30 करोड़ लोगों को कोरोना होकर के यदि अच्छे हुए हैं तो उसमें योग की बहुत बड़ी भूमिका है। गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा,
का काढ़ा जो हमने बताया, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश का सेवन जो हमने बताया, उससे लोगों ने बहुत ज़बरदस्त फायदा उठाया है। अभी तो हम अभ्यास बता रहे थे, उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन और अर्ध चंद्रासन, और बैकवर्ड बेंडिंग के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग में हमने किया, शशकासन किया। ये मकरासन, भुजंगासन, ये आसन लंबे लंबे श्वासों के साथ करने से फेफड़े हमारे इतने स्ट्रोंग हो जाते हैं। और मैं अभी जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, इसमें 5-7 बड़ी समस्याएं होती हैं, उनके ऊपर ध्यान दिलाता हुआ सबसे कहना चाहता हूँ। अभी कल ही गुड़गांव के अंदर एक ही फ्लैट में 40 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए। जी जी। तो अभी भी लोग मास्क पहने, अभी भी लोग जो है वो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, खास करके साबुन से अपने अच्छे से हाथ धोएं, और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग को कभी न छोड़ें। गिलोय है, अश्वगंधा है, तुलसी का प्रयोग है, और उसी से हमने कोरोनिल और श्वासारी, और साथ में लोगों को बताया कि सरसों का तेल, अणु तेल, षडबिंदु तेल, ये अपने नाक में डालें, नस से बड़ा ज़बरदस्त फायदा करता है। स्वामी जी, मकरासन के बाद भुजंगासन बताता हुआ ये बोलना चाहता हूँ, जिनको अभी बदलते मौसम में सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है, वो श्वासारी क्वाथ, वो ज्वरनाशक क्वाथ, हमारे यहाँ सदियों से सुदर्शन चूर्ण, सुदर्शन घनबटी, ये सर्दी जुकाम बुखार के लिए प्रयोग की जाती थी। सिंपल सी घरेलू चीज़ें हैं, हल्दी है, अदरक है, लौंग है, काली मिर्च है, इनको उबाल करके काढ़ा पीते थे, साथ इसमें गिलोय मिला देते हैं, तो सर्दी जुकाम बुखार एक साथ अच्छा हो जाता है। किसी को टाइफाइड भी बिगड़ जाता है, तो मैंने कितनी बार लोगों को बताया हुआ, ऐसे भुजंगासन करें, लंबे श्वास भर के, और ऐसे रुकें 20 से 30 सेकेंड। स्वामी जी एक और बात, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसे 25-50 बार ऐसे ही कर लिया करें। स्वामी जी एक और बात ध्यान में आ रही है, चूंकि गर्मियां शुरू हो गई हैं और काढ़ा जो है वो अब हिंदुस्तान की सरहदों से निकलकर दुनिया भर में पहुंच चुका है, तो लोगों के सवाल स्वामी जी कई बार ये आ रहे थे कि क्या काढ़ा गर्मियों में इस्तेमाल करना है? अब देखो, काढ़े के बारे में 2-3 छोटी छोटी बातें बता देता हूँ, फिर पूरा प्रसंग कहूँगा। अभी मैं टाइफाइड के बारे में बोल रहा था, मुनक्का, खूब कोला, अंजीर, टाइफाइड से हमने लोगों को बचाया, और लोगों को निमोनिया से हमने बचाया, यही काढ़ा पिला करके। श्वासारी का काढ़ा जो आज भी हम बताने वाले। देखो, काढ़ा ठंडा भी होता है, गर्म भी होता है, अभी मैं बताता हूँ। यह जो श्वासारी का हम काढ़ा बनाते हैं, गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, लौंग के साथ में, यह गर्म काढ़ा होता है। अब इसी काढ़े को, अब जैसे गिलोय है, गिलोय का काढ़ा बनाया और ठंडा करके पी लिया, तो फिर प्रकृति गर्म नहीं रहती उसकी। ठीक है। हमने मेधा क्वाथ पकाया और ठंडा करके पी लिया तो गर्म नहीं रहती प्रकृति। अब जैसे हमने गोखरू का काढ़ा पकाया, और गोखरू तो इतना ठंडा होता है, उसको पका करके ठंडा करके पी लिया, तो काढ़ा जिनकी पित्त प्रकृति है उनको ठंडा करके पीना चाहिए, गरम गरम नहीं पीना चाहिए। बस यही बात है छोटी सी, कि अब दूध जो है पीते ही बहुत लोगों को पसीने आ जाते हैं, गर्म दूध पियो, उसी को ठंडा करके पी लो, और थोड़ा सा हनी डाल के पी लो यदि शुगर नहीं है तो कितने भयंकर शरीर में जलन हो रही हो एकदम शांत कर देगा। तो प्रकृति जो है छोटी छोटी चीज़ों पर डिपेंड करती है कि आप किस चीज़ का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मकरासन, भुजंगासन, शलभासन और ये धनुरासन जो है, ये फेफड़ों के लिए ज़बरदस्त है, श्वास भर के करने होंगे सभी ऐसे। और मेरे पास तो ये पड़ोस से जो इस वातावरण में ही सुगंधी आ रही है इसकी स्टीम की, उसी से ही पूरा ऊर्जान्वित हो रहा हूँ मैं। खैर, ऐसे जिनको लंग की प्रॉब्लम है, वे अभ्यास जो अभी हम बता रहे हैं इनको करें, और जिनकी पित्त प्रकृति है उनको काढ़ा गरम गरम ना पी करके ठंडा करके पी लेना चाहिए। अब जैसे जिनको लीवर की प्रॉब्लम है उनको सर्वकल्प क्वाथ पिलाते हैं, तो उसको गर्म करके ठंडा करके पी ले, तो कोई 12 महीने पिलाते हम काढ़े। सर्वकल्प क्वाथ पिलाते हैं 12 महीने, गोखरू क्वाथ पिलाते हैं 12 महीने,
दशमूल क्वाथ पिलाते हैं लेडीज़ को, 12 महीने हम पिलाते हैं। जिनको वात रोग है उनको गिलोय के साथ साथ में उनको दशमूल और पीड़न तक क्वाथ 12 महीने पिलाते हैं। इसलिए क्वाथ को लेकर के कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए हुसैन भाई। और मरकट आसन के ये तीनों अभ्यास, पहले अभ्यास में घुटने पास में, दूसरे में फासला और तीसरे में पैर सीधे करके। चलिए ये स्वामी जी आपने बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर किया कि काढ़े को लेकर के लोग अक्सर ये सोचते थे कि काढ़ा जो है वो गर्म है, लेकिन उसकी तासीर को उसे ठंडा करके इस्तेमाल किया जाए तो बदला जा सकता है। और स्वामी जी कुछ तस्वीरें भी इस वक्त आ रही हैं जब प्रधानमंत्री ने कोरोना की वैक्सीन ली, वो लोगों से बात कर रहे हैं और उसके बाद ये वो वैक्सीन है जो प्रधानमंत्री को दी गई है। स्वामी जी ये अपील लोगों से कर रहे हैं प्रधानमंत्री कि जिनको सेकेंड फेज में जो लोग एलिजिबल हैं वैक्सीन लेने के लिए, उन्हें वैक्सीनेशन लेना चाहिए, वैक्सीन लेनी चाहिए कि और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप भी इस सिलसिले में कुछ कहना चाहते हैं दर्शकों से, तो आप भी कह दीजिए। मैं सबसे यही कहूँगा कि जिसकी बारी आए अपनी बारी पर वैक्सीनेशन करवाएं। और वैक्सीनेशन के समय मैं 3 चीज़ें ऐड ऑन करना चाहता हूं। अपनी बारी पर वैक्सीनेशन करवाएं, पहली और दूसरी वैक्सीनेशन भी ज़रूर करवाएं। और इस वैक्सीनेशन के समय भी लोगों को अक्सर बुखार और बदन टूटने की समस्या एक कॉमन उसका कॉम्प्लिकेशन है, उससे बचने के लिए प्राणायाम कभी भी ना छोड़ें। उसके साथ साथ गिलोय तुलसी का काढ़ा भी पीते रहें और अपनी इम्यूनिटी को कंटिन्यू, देखिए वैक्सीन से एंटीबॉडी पैदा होंगे। अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए अपने खान पान से लेकर के अपने जीवन शैली को अच्छा रखें। कुछ लोग अभी थोड़ा सा लेजी हो गए, उन्होंने अब पहले तो अपने खान पान पर बहुत ध्यान दिया था, फिर वही जंक फूड, फिर वही फास्ट फूड, फिर वही घोड़े, फिर वही मैदान। फिर देखो अब कैसे कर पाएंगे रोगों से जंग, कैसे लड़ पाएंगे ज़िंदगी की जंग, और कैसे जीवन में अच्छे रंग भर पाएंगे। इसलिए योग के रंग इंडिया टीवी के संग, स्वामी रामदेव के संग, हुसैन भाई मीनाक्षी बहन के संग जो है वो हमारे जीवन में कभी हमें छोड़ना नहीं है। ये मैं वैक्सीनेशन के साथ में जोड़ रहा हूँ। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन करते हुए जीवन नैया तभी पार होगी। तो योग करते रहिए। और स्वामी जी आप ये बार बार जो कह रहे हैं कि अपनी बारी आने पर, मतलब ये कि हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, योग करते रहिए, योग से सुरक्षा चक्र बनाए रखिए और जब बारी आए तो वैक्सीन ले लीजिए। अच्छा, इसी तस्वीर से जुड़ा हुआ, क्योंकि आपने ये बोला कि जब बारी आए, अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीआईपी कल्चर को किस तरीके से किल किया है। जब उनकी बारी आई तब उन्होंने वैक्सीन लगवाई, जब वो एलिजिबल थे तब उन्होंने वैक्सीन लगवाई, वरना वो तो प्रधानमंत्री है, पहले चरण में ही लगवा लेते। ये बहुत बड़ी बात कही आपने मीनाक्षी जी। जैसे प्रधानमंत्री जी ने धीरज रखा, ऐसे हम सबको धीरज रखना चाहिए। और मैंने भी कहा हुआ है कि मैंने और मीनाक्षी बहन ने हमने भी अपना नाम अंतिम सूची में इसलिए लिखवाया हुआ है, हम रोज़ योग करते हैं, अपनी जीवन शैली को अच्छा बना के रखते हैं, इसलिए ये बड़ा ज़बरदस्त है। सर्वांगासन, हलासन भी और चक्रासन भी फेफड़ों के लिए। तो अपनी बारी का इंतज़ार करें। तो यदि आवश्यकता पड़ी, हो सकता है तब तक कोरोना के बादल छटी जाएं। और स्वामी जी हड़बड़ाने की जरूरत तो इसलिए भी नहीं है कि हम तो पड़ोसी देशों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। तमाम देशों तक हमने वैक्सीन पहुंचाई है, तो अपने लोगों को तो वैक्सीन हम लगाएंगे ही लगाएंगे। और उसका प्रॉपर इंतजाम किया गया, उसका पूरा सिस्टम तैयार किया गया, मैकेनिज्म बनाया गया है कि पहले किसको ज़रूरत है, उसके बाद किसको ज़रूरत है। इसलिए धैर्य बनाए रखें और जब आपकी बारी आए तो अपनी बारी से ही वैक्सीन ज़रूर लें। तब तक धीरज के साथ योग करते रहें जी। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धैर्य ये धर्म का पहला लक्षण का है। पेशेंस रखो, योग करते रहो। और कोरोना से लेकर के बीपी, शुगर, थायराइड से लेकर के जो इनकरेबल डिजीज़ हैं, उनकी जंग को हमने जीता है योग से। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम के साथ
ये गोमुखासन एक तरफ से दूसरी तरफ से करें, अपने फेफड़ों को मजबूत करें। तो अभी हम बात कर रहे थे सर्दी जुकाम बुखार, इसी सीजन में पेट भी बहुत गड़बड़ होता है जैसे ही मौसम चेंज होता है। तो पेट को गड़बड़ होने से बचाने के लिए मिट्टी की पट्टी से लेकर के जीरा धनिया सौंफ अजवाइन मेथी के पानी से लेकर के और फलाहार से लेकर के और उपवास से लेकर के बहुत कुछ हमने बताया हुआ। आज हम ये बताना चाहते हैं सबसे अच्छा होता है पेट के लिए अनार और सेव। आज अनार और सेव के जूस की रेसिपी भी बताने वाले हैं और सबको ये कहने वाले हैं कि सप्ताह में कम से कम एक बार अनार नाश्ते में केवल अनार लेना और कुछ नहीं लेना। और जिनका बहुत ही पेट गड़बड़ है तो रोज थोड़ा सा अनार और थोड़ा सा सेव ले ले। नहीं तो जो स्वस्थ व्यक्ति वो भी सप्ताह में एक बार अनार और एक बार सेव का ही नाश्ता करे। एक दिन केवल जो है वो पपीते का नाश्ता करे, एक दिन केवल ओट्स खाए, एक दिन केवल दलिया ले, एक दिन केवल अंकुरित लें, एक दिन केवल जो है लौकी का जूस पिए। और जिनको डायबिटीज हो खीरा करेला टमाटर लौकी सब मिला करके एक दिन वो खाली वेजिटेबल जूस पिए। ऐसी छोटे छोटे करेक्शन लेने से पूरी जिंदगी हमारी उत्सव बन जाती है, जीवन में आरोग्य के रंग भर जाते हैं। तो खैर अभी तो हमने ये थोड़ा अब योगाभ्यास तो पूरे बता दिए। फेफड़े के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है वह है प्राणायाम। तो ये स्थित कोणासन चक्की आसन ये तो हम बताते हैं रोज। प्राणायाम करने से फेफड़ों के जो हमारे 7 करोड़ से भी ज़्यादा जो एल्वोलाइज हैं वो पूरी की तरह और 37 ट्रिलियन जो हमारे सेल्स हैं अष्टचक्र द्वारा 72,72,10,201 नाड़ी है वो सब पूरे एनर्जाइज हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं रोज सिद्धासन सुखासन या पद्मासन में बैठ करके ऐसे प्राणायाम जरूर करें स्वामी जी। और प्राणायाम के साथ में युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखः योगस्थः कुरु कर्मणि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव पूरे जीवन को साधना, यही है साधना। साधन है ये शरीर, इसको साधो साधना से। और शरीर इंद्रियों और मन प्राण विचारों के गुलाम मत बनो। आप शरीर इंद्रियों मन प्राण विचार भाव संवेदना इनके स्वामी हैं। इस पर स्वामित्व इन पर आधिपत्य पाने के लिए प्रतिदिन हमारे साथ इंडिया टीवी पर योगाभ्यास करें तो आप मौसम की जो जंग है रोगों की जो जंग है इनको लड़ सकेंगे और जीवन में दिव्यता के रंग भर सकेंगे। मीनाक्षी जी कुछ कह रहे हैं जी। आप जिस साधना की बात कर रहे हैं उस साधना में अवरोध भी कई बार पैदा होता है और ये अवरोध पैदा करने वाला है पोल्यूशन। क्योंकि पोल्यूशन की वजह से फेफड़े कमज़ोर होते हैं, फिर तेज़ खांसी आने लगती है, कभी कभी अस्थमा का अटैक आ जाता है। ऊपर से बदलते हुए मौसम में तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिकुड़ने के कारण सांस की दिक्कत बढ़ जाती है। ऐसे में मौसम के हिसाब से क्या क्या करना चाहिए इस बदलते हुए मौसम में कि 5 मिनट का वो यौगिक पैकेज आप बता दीजिए जिससे कि पोल्यूशन के बावजूद पोलन और धूल भरी हवा के बावजूद फेफड़े स्वस्थ रहें। जहरीली हवाएं, जहरीला खान पान, जहरीला वातावरण चारों तरफ से माने धरती से लेकर के आसमान तक चारों ओर से आहार और विचार का सब प्रकार का प्रदूषण है, उसके बीच में हम जी रहे हैं। तो एक तो भस्त्रिका प्राणायाम 1 मिनट तो ये करना डीप ब्रीदिंग। दूसरा ये कपालभाति, शुद्धिकरण और सशक्तिकरण दोनों साथ साथ होता है। तीसरा ये उज्जाई, इसका गले के ऊपर पोल्यूशन का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। तो गले को स्ट्रेंथन करने के लिए थायराइड पैराथायराइड से लेकर के और आजकल सरोनिक स्लीप एपनिया और बहुत तरह के लंग फाइब्रोसिस से लेकर के सार्कोडाइसिस से लेकर के सर्दी जुकाम कफ एलर्जी बहुत तरह की साइनस सब दिक्कतें। तो जल नीति सूत्र नीति भी करें, गरारे भी करें और ये कारगिल जिसको बोलते ऐसे ये भर करके रोक करके रखे और फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़े। जिनके ज़्यादा गले में खराश रहती है वो पूरा पोल्यूशन जो अंदर है पूरा बाहर हो जाएगा। तो भस्त्रिका कपालभाति उज्जाई सिंहासन, फिर जो है
सूर्य भेदी प्राणायाम, दाएं श्वास से स्वर से श्वास अंदर लेना और इसको भर करके रोक के रखना, अभ्यंतर प्राणायाम कर लेना और फिर बाएं से छोड़ना। ये सूर्य भेदी प्राणायाम बड़ा ज़बरदस्त है। फिर अनुलोम विलोम तो सबको करना ही है। और ऐसा लिए एमएस ऑटोमेन डिजीज़, MND, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बहुत ज़्यादा लो इम्यूनिटी है तो बाएं से भर करके थोड़ी देर अंदर रोक के लिया, रोकने से नाड़ी शुद्धि हो जाता है। ये कम से कम नाड़ी शुद्धि 1 से लेकर 3 बार तो सबको करना चाहिए। स्वामी जी, बाएं से सांस लेने के बाद कितनी देर रोक के रखना है? ब्रेथ को बीच में होल्ड कर लिया, 10 से 20 सेकंड रोक के रख ले और फिर दाएं से छोड़ दे, फिर दाएं से लिया, फिर 10 से 20 सेकंड जिसमें जितनी कैपेसिटी था होल्ड किया। होल्ड करने से प्राण शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है। मैं बोलता हूँ ना कि योग से कंप्लीट एक्सप्रेशन बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का और ब्रेथ का, प्राण का भी एक्सप्रेशन। प्राण की ऊर्जा बहुत बड़ी है। तन से ज़्यादा मन की, मन से ज़्यादा प्राण की, प्राण से ज़्यादा आत्मा की, आत्मा से ज़्यादा उस परमात्मा खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान की शक्ति सबल है। तो उस प्राण शक्ति को मैंने एक्सपीरियंस किया। आप भी अब तो 1 मिनट तक करने लगे, मैं 2.5 मिनट तक इसको करता हूँ। ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये अनुलोम विलोम और उसके साथ नाड़ी शोधन भी कर ले। और बस खान पान में ध्यान दें कि इस समय तीखी तली हुई चीज़ें ज़्यादा, घी मिर्च मसाले ये ज़्यादा न खाएं। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं। खाने में पहले फ्रूट और सलाद और अंकुरित लें। खाना चबा चबा करके खाएं। बहुत लोग जल्दी जल्दी खाते हैं। 99% लोगों को खाना नहीं आता है। और खाते समय गुस्सा ना करें, नाराज ना हो। 3 व्रत है, अन्नम न निंद्यात, अन्नम बहुकुर्वीत, अन्नम न परिचिक्षित, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्। अन्न ब्रह्म है, इस भाव के साथ कि भगवान का दिया हुआ अन्न, भगवान का दिया हुआ तन मन, भगवान का दिया हुआ जीवन, घर परिवार संसार भगवान की सेवा में ले। इसलिए भगवान के दिए हुए अन्न को ब्रह्म का ही स्वरूप मान करके मैं शरीर में धारण कर रहा हूँ। वो मुझे ऐसी मति भक्ति शक्ति दे कि जिससे मेरे जीवन में मैं सत्य के पथ पर, धर्म के पुण्य के पथ पर, अपने कर्तव्य पथ पर, अपने परिवार धर्म को, अपने मानव धर्म को, अपने राष्ट्र धर्म को ठीक से निभा सकूं। इस भावना से भोजन करें। भावना का बड़ा असर होता है। और खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए। 3 लीटर पानी जरूर पिए। और रात का खाना हल्का ले। सुबह का 8 बजे का नाश्ता, 12 बजे का भोजन और शाम को 8 बजे से पहले का भोजन, ये इतना करते रहे और सदा खुश रहे, प्रसन्न रहें। स्वामी जी, तो फिर कभी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों अच्छी रहेंगी और किसी भी तरह की मौसम की कोई चुनौती आपका कुछ न बिगाड़ सकेगी। जैसे अभी करीब 10 महीने हुए जा रहे हैं। स्वामी रामदेव और उधर मीनाक्षी जी, हुसैन भाई, न सर्दी न जुकाम न बुखार। और हर दिन आप मुझे लाइव देखते हैं। चाहे दिसंबर जनवरी की कड़ाके की ठंड थी, अब गर्मी का आगाज हो रहा है और मई जून में भी ऐसे ही पूरे नग्न बदन होकर के हम लोग योग कर रहे हैं। तो ये है प्रकृति के साथ में, प्रकृति के साथ रिदम। स्वामी जी, कभी कभी आपको सुनते सुनते मन नहीं करता कि हम बीच में रोकें या टोकें, क्योंकि खान पान को लेकर आप इतनी अच्छी बात बता रहे थे। अब जो लोग गुस्से में अपनी थाली सरका देते हैं कि खाना पसंद नहीं आया, वो ये चीज़ अच्छे से सुने कि खाना कितना महत्वपूर्ण है। कई लोगों को तो खाना तक नहीं मिलता। स्वामी जी, इस मौसम में स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन पर तमाम तरह की एलर्जी हो जाती है। ऐसे में स्किन के लिए क्या किया जाए? स्किन के लिए सबसे अच्छा है एलोवेरा पिए और उसमें गिलोय को बिना उबाले, बिना काढ़े बनाए गिलोय को रात को भिगो के सुबह उसका पानी। तो गिलोय और एलोवेरा का पानी पी ले और एलोवेरा जेल लगा ले। और जिनको ड्राई स्किन की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़रा गौर से सुनना। ड्राई स्किन वालों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त उपाय बता रहा हूँ। वो दूध से स्नान किया करें। दूध से सिरोधारा भी हम कराते, दूध से स्नान भी कराते। दूध और तक्र से स्नान किया करें। और उसके ऊपर लगाने के लिए एलोवेरा जेल है, लगाने के लिए नारियल का तेल है। और थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो सुबह सुबह मिट्टी का लेप, और मिट्टी में यदि हल्दी और हल्दी में थोड़ा एलोवेरा और उसके अंदर अपामार्ग, ये मेहंदी, ये साथ में मिला देते हैं। तो हल्दी, एलोवेरा, अपामार्ग, मेहंदी, ये सब मिलाकर के थोड़ा सा उसके अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा जिनको स्किन में रैशेज भी आते हैं और फोड़े फुंसियाँ बहुत उठते हैं, तो
तो गोधन अर्क भी उसके अंदर मिला सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी उसके अंदर मिला सकते हैं। कल तो पूरा हमने एंटी एजिंग लेप भी बताया था, वो करोड़ों लोगों ने पसंद किया था। ऐसे छोटे छोटे उपाय अपना करके अब नीम का पेस्ट ही लगा ले। कितने भयंकर कोई भी प्रॉब्लम है, ड्राई स्किन से लेकर के, नीम एकदम निर्दोष है। तो नीम है, हल्दी है, एलोवेरा है, अपामार्ग है, मेहंदी है, और बहुत ज़्यादा ये तो एलोवेरा जेल ही खाली लगा लेते हैं। एलोवेरा जेल लगाने मात्र से ही और एलोवेरा जूस पीने मात्र से ही सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। स्वामी जी, समय का चक्र बहुत तेजी से भाग रहा है, लेकिन एक सवाल स्वामी जी कुछ आ रहे हैं, जरा वो भी शामिल कर लेते हैं। स्वामी जी, मीना का सवाल है, उनका 12 साल का भाई इनहेलर लेता है कफ के लिए, कफ की वजह से। डॉक्टर ने 1 साल तक इनहेलर की सलाह दी है और साल पूरा हो चुका है, लेकिन उसको कोई फायदा अब तक नहीं मिला है। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, हमने बहुत बार बताया है। दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश ले लें, और ये शिला तुलसी भी हमने उनके लिए बना रखा है। उनको स्वासारी, ये क्वाथ भी हमने दिया हुआ है, स्वासारी प्रवाही भी है। स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, अथवा जो है ये च्यवनप्राश, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, और स्वासारी के साथ में हमने स्वासारी गोल्ड तैयार कर दिया है। ये स्वासारी गोल्ड तो 1 कैप्सूल खा लिया, 1 कैप्सूल स्वासारी गोल्ड का खा लिया, और सुबह शाम, ज़्यादा है तो दोपहर को भी ले सकते हैं। और सारे प्राणायाम और जो लेपन में बताया था, हल्दी, अदरक, प्याज और लहसुन और यूकेलिप्टिस के पत्ते, इन 5 चीज़ों का लेप लगा ले, और ऐसे एक पानी देना भाई, ऐसे आप भी खा लिया करो। अभी जैसे मौसम बदल रहा है तो स्वासारी या स्वासारी गोल्ड 1 कैप्सूल खा लिया तो ये तो जिंदगी भर के लिए निश्चिंतता हो जाती है। 1 कैप्सूल जैसे मैंने भी खा लिया अभी। स्वामी जी, अगला सवाल जो है, और आपने जो अभी बताया था जी, ले लो स्वामी जी, अगला सवाल शिवा प्रसाद का है। वो अपनी माताजी के लिए जानना चाहते हैं। उनकी माताजी की उम्र 60 साल है और उनको क्रॉनिक अस्थमा है, और वो जब चलने की कोशिश करती है तो उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत गिर जाता है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो जिनको क्रोनिक अस्थमा है वो द्राक्षा कल्प करें या खजूर कल्प करें, और साथ में दिव्य पेय ही दिन भर पिएं। सुबह शाम स्वासारी का काढ़ा बना करके पी ले, और खाली पेट स्वासारी या स्वासारी गोल्ड ले लें जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, और खाने के बाद लक्ष्मी लाश और संजीवनी खा लें। किसी भी तरह से कोई चिकनाई का सेवन ना करें, और इतना करेंगे तो 7 दिन के अंदर ही पूरे अच्छे हो जाएंगे। आपने स्किन का बताया था, तो ये एलोवेरा जेल मैंने इसीलिए लगा दिया। अब मैं भी धूप में बैठा हुआ हूँ, तो धूप में ये एलोवेरा जेल लगा करके बैठ जाते थे, चेहरा ऐसे चमकने लगता है, ऐसे दमकने लगता है सूरज और चांद की तरह, कि सब स्वामी जी आपकी स्किन टैन भी बहुत हो गई है, रोज धूप में योगा अभ्यास ऐसे हमारी आइडियल हेल्थ हो करा जाती है। तो अब स्वामी जी, हम कार्यक्रम के उस हिस्से में आते हैं जहां पर सेहत वाली थाली की बात होती है। तो योग के साथ साथ खान पान का शरीर पर बहुत असर होता है, जाहिर सी बात है। तो इस मौसम में कोई 3 खास चीज़ें आप बता दीजिए जो शरीर के लिए बहुत शानदार हों, शरीर को फिट रखें, सेहतमंद रखें। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम तो सब कर ही रहे हैं हमारे सब भाई बहन भी यहाँ पर, क्योंकि योगग्राम और निरामयम तो ये केंद्र बना हुआ है सारे संसार के आरोग्य का। और अभी हमने बताया था, एक तो ये स्टीम जो है ना, ये अभी देखो, अब ये जो है ले लो भाई, डॉक्टर अनुराग जी जो है अब इसको स्टीम दे रहे हैं। थोड़ा दूर से दे रहे भाई, पानी इसका नहीं पड़ना चाहिए, तो स्टार्ट कर दो। तो देखो ये स्टीम जो है ये बड़ी जबरदस्त है। थोड़ी सी मुझे भी दे दो भाई, सब दूसरों को ही देते रहते हो। तो स्वामी रामदेव की तरफ भी ये स्टीम आ रही है और दोनों को मिल रही है, गुरु और चेलों को। तो ये स्टीम जो है ये बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये स्टीम तो पहले हमने उनको बस्ती दी और बस्ती के बाद में उनको श्रेहन दिया
और स्नेहन के बाद में अब आप बता रहे हैं मशरूम का सूप। अब 1 से 2 चम्मच मैंने घी बताया हुआ है, लेकिन जिनको ये भी 1 चम्मच तो ठीक है, 1 चम्मच घी और इसमें बस 5-10 दाने जो है उसके अजवाइन के, और थोड़ा सा इसके अंदर जिसको जैसी अनुकूलता हो अदरक, और 2 थोड़ा प्याज लेते हैं तो थोड़ी प्याज और लहसुन भी थोड़ा इसके अंदर डाल देते हैं, और 1 चम्मच बस, ज़्यादा नहीं लेना जिनको सर्दी जुकाम है, और इसके अंदर थोड़ा सा हींग डाल दिया। और अब हींग तो अपने आप में औषधि है बहुत बड़ी, और हींग के साथ में अब ये पूरा तैयार हो गया है। स्वामी जी आप ये इसे है तैयार करें। पालक का पेस्ट बना लिया, पालक का पेस्ट, और साथ में इसमें डाल देंगे मशरूम। आप तब तक कल तक का प्रोग्राम बता दीजिए। जी 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 जी। तो कल देखिए फैट सेल्स ने अगर स्लो कर दी है आपकी ब्रीदिंग और हार्मोनल बैलेंस हो रहा है गड़बड़, तो ध्यान दीजिए अपने मोटापे पर, क्या है सही खान पान और क्या है सही एक्सरसाइज जिससे आपका वजन रहेगा कंट्रोल में। कल स्वामी रामदेव आपको बताएंगे। चल स्वामी जी तैयार हो गया। तो वो घुस गई, मक्खी घुसी गई। चल देखो मक्खी भी लेना चाहती है फुआद, और क्या। ये तो हो गया तैयार। अब इधर से जूस भी तैयार कर रहे हैं, और जो है ये इसके अंदर इधर तैयार हो रहा है एप्पल का जूस, एप्पल और अनार का जूस, और इधर तो पूरा खदका लग गया है। ये तैयार हो रहा है, मैं बोल रहा था मशरूम और पालक, मशरूम और पालक का ये सूप। अब इसको थोड़ा अच्छे से पका लें, और थोड़ा सा सेंधा नमक इसके अंदर डाल देते हैं, क्योंकि नमक के बारे में मेरे को 2-4 बार याद दिला दिया मीनाक्षी जी ने, हम कम नमक खाने वाले हैं, वैसे नमक हराम हम हैं नहीं। तो ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी, तो मशरूम और पालक का सूप पिए, और साथ में ही ये अनार और एप्पल का जूस पिए। ये आज की बहुत अच्छी रेसिपी है। स्वामी जी, सप्ताह आपकी में एक बार रेसिपीज जो ऐसे पी लेंगे, ना सिर्फ हेल्दी होती है बल्कि बहुत स्वास्थ्य इजी होती है, कोई भी बना सकता है इसे घर पर। स्वास्थ्य क्वाथ और दिव्य पेय उबाल करके पीते रहे, सर्दी के जाते हुए और गर्मी के आते हुए इस मौसम में किसी भी प्रकार से कोई एलर्जी के, किसी भी प्रकार की कोई मौसम बदलते हुए मौसम की किसी बीमारी के वो शिकार और बीमार नहीं होंगे। मेरी बहुत बहुत प्रणाम और शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, के रंग अपने जीवन में भरें और जीवन का उत्सव बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वामी रामदेव ने बताया कि योग से कैसे इम्यूनिटी को बढ़ाएं और लंग्स को मजबूत रखें, क्योंकि कमजोर लंग्स पर ही पड़ता है कोरोना का सबसे ज्यादा बुरा असर। और इसीलिए आज वैक्सीन के दूसरे दौर के पहले दिन ही पीएम मोदी ने खुद वैक्सीन ले ली है। आप भी अपनी बारी का इंतजार कीजिए धैर्य के साथ, और अपनी बारी आने पर ही वैक्सीन लीजिए। जो तमाम अफवाहें अब तक फैलाई गई, प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लेकर के उस अफवाहों को भी एक तरह से करारा जवाब दिया है कि वैक्सीन लेना किसी भी तरह से नुकसानदेह नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।